अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो मुझे और हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में सेहत सलामती से रखें। दोस्तों, आपने बहुत ही गाजर के हलवे खाए होंगे, रंग बिरंगी मुख्तलिफ़ क्वालिटियों के, लेकिन आज हम आपके लिए एक बहुत ही आसान किस्म के गाजर के हलवे की, जो कि हमारा रवायती ट्रेडिशनल हलवा है, उसकी रेसिपी लेके हाज़िर खिदमत हैं, जो घरों में अमूमन हम बनाया करते थे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुक विद खालिद में मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद सैफुल्लाह। तमाम देखने सुनने वालों को मेरे चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। दोस्तों, हमने हलवा बनाने के लिए 1.5 किलो गाजर लेके उनको पीलर से पील नहीं किया, बल्कि उनके सिर्फ ऊपर से हमने बाल उतारने थे। साफ़ सुथरी गाजर थी, उनको छुरी से हमने थोड़ा सा रगड़ा है और उसके बाद उनको धो के साफ़ सुथरा करने लगे। धोने के बाद आपको गाजर दिखाते हैं। ये देखें, हमारी गाजर धोने के बाद कितनी माशाल्लाह साफ़ सुथरी, और इसका कलर कितना निखर चुका है। और जितनी गाजर अच्छी क्वालिटी की होगी, उतना ही हलवा भी बहुत अच्छा बनेगा। ये गाजर हम इसके बाद धोने के बाद इसको लेके जा रहे हैं कद्दूकश के ऊपर। इसको हम कश करेंगे। तमाम गाजरों को जो हमने 1.5 किलो लिए, सबको कश करेंगे। गाजर के मेनली 2 तरह के हलवे होते हैं। गाजर को काट के भी हलवा बनाया जाता है, जो बहुत आसान सा तरीका है, मिनटों में वाकई तैयार हो जाता है। लेकिन कश करने वाली जो मेहनत है ना, इसमें रंग भरती है, इसमें जायका भरती है, और इससे हलवा जो है कश की हुई गाजर का, ये बहुत टेस्टी होता है। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। तो ये इसको हम कश कर रहे हैं। ये देखें, हमारा जो 1.5 किलो गाजर है वो कश हो रही है। कश करने के बाद व्यूअर्स, इसको हम लेके जाएंगे कढ़ाई के अंदर, चूल्हे पे। तो ये हमारी गाजर आलमोस्ट कश हो चुकी है। देखें, इस कश की हुई गाजर का भी कितना प्यारा कलर है माशाल्लाह, और ऐसा ही अच्छा कलर हलवे का भी होगा और टेस्ट में भी इतना ही बेहतरीन होगा ये। तो ये एक कढ़ाई हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है, और तमाम गाजरें जो हैं इसके अंदर हम शिफ्ट कर रहे हैं। ये हमारी कढ़ाई है जी, ये गाजर इसके अंदर शिफ्ट हो गई है। ये देखें वीवर, इसमें अभी कुछ भी हमने नहीं डालना, सिर्फ इसको ढक्कन लगा के हमने ढाँप देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए। इस 1.5 घंटे में एक तो ये गाजर गल जाएगी अपने ही पानी में, और दूसरा इसका जो पानी है वो डिम फ्लेम पे खुश्क हो जाएगा। तो इससे 1 से 1.5 घंटा हम रखेंगे, तो आलमोस्ट हमारा 1 घंटे से ऊपर हो गया टाइम। इसको अब खोलते हैं। तो ये देखें, हमारी गाजर जो है ये पानी भी खुश्क कर दिया इसने अपना, और ये गल के तैयार भी हो चुकी है अगले प्रोसेस के लिए। 1 पाव 50 ग्राम सूजी लेके हमने एक फ्राई पैन में इसको ब्राउन किया है, और कढ़ाई में जिसमें हमने गाजर डाली थी उसको खाली करके उसमें पौना कप जो है ऑयल का डाल के उसमें आधा कप चीनी ऐड कर दी है। चीनी इसलिए आधा कप ऐड की है कि गाजरें खुद भी मीठी होती हैं, और इसके साथ ही जो सूजी हमने ब्राउन की थी वो इसके अंदर हमने ऐड कर दी है। ये देखें, इस आमेज़े को फिर से हम भून रहे हैं। चीनी और सूजी को मिक्स कर दिया है हमने। अब ये अच्छी तरह भुन के तैयार हो जाएगा, तो इसके अंदर हम गाजरों को शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा आमेज़ा बहुत अच्छा बन गया है। अब इसके अंदर हम गाजरों को शिफ्ट करने लगे हैं, जो हमने बॉयल करके तैयार कर दी थी। ये गाजरें इसके अंदर आ गई हैं जी। अब दोबारा से इन तमाम चीज़ों को इसी ऑयल के अंदर हम अच्छी तरह भूनेंगे। इसको हमारे 10 से 15 मिनट लगेंगे, और जब ये अच्छी तरह भुन जाएंगी तो इसके अंदर हमने 4 बड़े चम्मच जो हैं वो ड्राई मिल्क पाउडर के इसमें शामिल करने। ये खुश्क दूध हम इसके अंदर डाल रहे हैं 4 चम्मच। ये हमने डाल दिया। इसको मिक्स करने के बाद हमने 50 ग्राम नारियल लेके उसको भी कद्दूकश करके रखा हुआ है। आधा नारियल इसके अंदर जाएगा। ये हमारा नारियल आ गया जी। आधा नारियल हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आधा नारियल डाल दिया, इसको दोबारा से मिक्स करेंगे और 10 मिनट मज़ीद इसको भूनेंगे। इंशाल्लाह हमारा हलवा तैयार है जी। तो अब इसको डिश आउट करने लगे हैं। ये देखें, हमारा हलवा डिश आउट हो रहा है, और इसके ऊपर जो हमारे बचे हुए नारियल है जिसको कद्दूकश किया था, इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा, गार्निश करने के बाद इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त कलर आया है, और इस नारियल से मज़ीद इसमें निखार पैदा हो गया। उसका टेस्ट भी ऐसा ही ज़बरदस्त किस्म का होगा। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर कर दें प्लीज़।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। इंशाल्लाह ऑलवेज़ मिलते हैं अगली वीडियो में। तमाम रेसिपी के इंग्रेडिएंट हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ अगली रेसिपी में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।